मणि मिराज और बन्नू डी ग्रेट के चाहने वालों, आप तमाम लोगों से एक जवाब मांगना चाहता हूं और उस जवाब को कमेंट के माध्यम से भर दीजिएगा ताकि ये पता चले कि कौन है सही और कौन है गलत। उससे पहले मैं इन दोनों के बारे में बात करना चाहूंगा, बन्नू डी ग्रेट के बारे में बात करना चाहूंगा और मणि मिराज के बारे में बात करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को भी सहूलियत हो जवाब देने में। कमेंट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले उसके बाद आप लोग बारीकी से समझिएगा क्या मैं पूछ रहा हूं और क्या सच है क्या झूठ है, कौन गलत है कौन सही है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो सबसे पहले मैं बन्नू डी ग्रेट के बारे में स्टार्ट बात करूंगा क्योंकि स्टार्ट वही की थी इस विवाद को। मणि मिराज और बन्नू डी ग्रेट का विवाद अभी फिलहाल चरम सीमा पे है। एलिगेशन पे एलिगेशन लगा रही है बन्नू डी ग्रेट और मणि मिराज प्यार पे प्यार बरसा रहे हैं। मतलब साफ है कि दोनों की मानसिकता एकदम से अलग है। पता नहीं क्यों 3 साल से लगातार ये लोग साथ में थे और बेहतरीन बेहतरीन गाना, बेहतरीन बेहतरीन फिल्म और बहुत बेहतरीन बेहतरीन कॉमेडी लेकर के आते थे। समझ में नहीं आता था कि भाई आखिर में क्या सच्चाई है, लेकिन आज पता चला कि सच्चाई कुछ इस तरीके से है। खैर, मैं बन्नू डी ग्रेट के बारे में सबसे पहले मैं बात करता हूं ताकि आप लोगों को जवाब देने में आसानी हो। बन्नू डी ग्रेट स्टार्ट करती है विवाद इंस्टा से। इंस्टा पे रोती हैं और मणि मिराज के बारे में बहुत सारा अलग अलग तरीके का इल्जामात लगाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ मणि मिराज के ऊपर नहीं, मणि मिराज के तमाम खानदानों के ऊपर भी इल्जाम लगाती हैं। उसके साथ साथ मणि मिराज के 85 टीम मेंबर्स हैं, उन तमाम टीम मेंबर्स के बारे में एलिगेशन लगाती हैं। और जितने भी जो चर्चित शख्सियत हैं जैसे कि शशि यादव हो गए, बंटी केडी, ये तमाम तमाम लोगों के बारे में बहुत ही अलग तरीके की बातें, अलग तरीके का वर्ड इस्तेमाल करती हैं, जो कि मैं अपने माध्यम से बताने का भी प्रयास नहीं करूंगा। आप लोग शायद देखे भी होंगे। मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम लोगों से कि बन्नू डी ग्रेट के साथ ये सारी प्रॉब्लम हुई थी और अगर बन्नू डी ग्रेट ये बात सच बोल रही है तो फिर 3 साल टाइम क्यों बर्बाद किए। अगर बन्नू डी ग्रेट ये बातें बोल रही है कि हमें पता नहीं था कि वो कौन कास्ट से था, हमें प्रताड़ित करता था, हमें जबरदस्ती खाने के लिए बोला करता था वो चीजें जो कि वर्जित है, और भी बहुत सारे धर्म परिवर्तन के बारे में भी बातें किया करता था, और तो और उनके खानदान में सब लोग करप्ट हैं। मणि मिराज अपनी बहन के साथ ही भी बहुत सारी चीजें, ऐसा ऐसा बातें जो कि मैं बोल नहीं सकता हूं ये सारी चीजें। तो फिर बन्नू डी ग्रेट से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जब इतना खराब इंसान था तो फिर 3 साल उसके साथ क्यों। और आज के डेट में सबसे बड़ी बात कि बन्नू डी ग्रेट मणि मिराज को छोड़ी नहीं है, मणि मिराज बन्नू डी ग्रेट को छोड़े हैं। ऐसा मणि मिराज नहीं बोल रहे हैं ना, ऐसा मैं बोल रहा हूं, खुद बन्नू डी ग्रेट बोल रही हैं। जैसा कि लाइव में ये चिल्ला चिल्ला की ये बोल रही हैं कि बीच रास्ते में 3:30 बजे रात में हमको छोड़ करके भाग गया, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, ट्रैक कर लीजिए, ये वो डिस डैट। तो समझने वाली बात है कि ये सारी कमियां थी मणि मिराज के साथ, तो 3 साल से आप टाइम पास क्यों किए। दूसरा कि अगर आप नहीं छोड़े हैं, मणि मिराज ही छोड़े, तो फिर ये इल्जाम कैसे। आज आपके सामने मणि मिराज खराब है क्योंकि मणि मिराज आपको छोड़ करके चला गया, लेकिन अगर छोड़ता नहीं तो क्या मणि मिराज के साथ आप इस तरीके से रहते कि नहीं रहते। और लास्ट सवाल बन्नू डी ग्रेट के लिए कि आप पब्लिकों के सामने रो रही हैं और पब्लिकों को बता रही हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप प्यार किए थे, उनके साथ टाइम एक्सपेंड किए थे, सारी जो होता ही जो बातें बोली जाती है कि प्रॉमिस किए थे मणि मिराज के साथ, जीने मरने का वादा किए थे, तो क्या आप पब्लिकों के सामने बोले थे, पब्लिकों को बताए थे कि आज पब्लिकों के सामने गिड़गिड़ा रही हैं। आपको कहां होना चाहिए था। अगर आपको इंसाफ ही चाहिए था, अगर आपको परेशानी हुई थी, आपके साथ जाती हुई थी, तो सोशल मीडिया से हट करके अगर कानून का सहारा लिए होते तो शायद आप कहीं ना कहीं सही होते तमाम पब्लिकों के सामने। पब्लिक तो यही कह रही है कि बन्नू डी ग्रेट फेमस होने के लिए इस तरीके से बातें कर रही हैं। बन्नू डी ग्रेट अपना चेहरा चमकाने के लिए और इंडस्ट्री में जमे रहने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरीके से कह रही हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जैसा कि मैं सुन रहा हूं। खैर, बन्नू डी ग्रेट के बारे में ये बातें मैं बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं मणि मिराज के बारे में। बन्नू डी ग्रेट जैसा कि मणि मिराज के ऊपर इल्जाम लगाती हैं, उनके खानदान के बारे में बात करती हैं, उनके
टीम मेंबर्स के बारे में बात करती हैं और उनके कैरेक्टर्स, उनके जाति धर्म के बारे में बात करती हैं। ठीक है, शायद हुआ होगा, लेकिन मैं मनी मिराज के बारे में भी बताना चाहूँगा कि मनी मिराज सोशल मीडिया पे आँसू नहीं बहाए हैं। मनी मिराज सोशल मीडिया पे कुछ अनाप-शनाप किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाए। जो उचित था, मनी मिराज वो स्टेप्स उठाएँ। जो काम बन्नू डिग्रेड को करना चाहिए था, सबसे पहले मनी मिराज करते हैं। मनी मिराज से पूछा जाता है, तमाम मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उस जगह पे मनी मिराज से पूछते हैं कि ये जितने भी फ़ोटोज़ निकल कर के आ रही है बन्नू डिग्रेड के माध्यम से, ये इसमें कितनी सच्चाई है? तो वो साफ ये बोलते हैं कि मनी मिराज, मैं क्रिएटर्स हूँ और बन्नू डिग्रेड भी क्रिएटर्स हैं। बहुत सारे ऐसे एल्बम्स होते हैं, शूटिंग्स होते हैं, कॉमेडीज़ होते हैं कि उसमें शादी-ब्याह वाली बातें होती है। तो वो सारी चीज़ें निकल कर के आ रही है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और कुछ बातें ऐसी भी है कि कुछ एआई से रिलेटेड है, जो कि इस पे बातें नहीं करूँगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मनी मिराज गलती किया है, तो फिर मनी मिराज को कानून का सहारा लेना क्यों पड़ गया? जो कि कानून का सहारा तो बन्नू डिग्रेड को लेना चाहिए था। समझने वाली बात है। और मनी मिराज जब बन्नू डिग्रेड्स के बारे में पूछते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और जो प्रेस वाले मनी मिराज से पूछते हैं बन्नू डिग्रेड के बारे में, तो बन्नू डिग्रेड के बारे में साफ शब्दों में मनी मिराज का कहना होता है कि बन्नू डिग्रेड बहुत ही अच्छी इंसान है, बहुत ही अच्छी कलाकार है। आज भी उनके लिए दरवाज़ा खुला है, जैसे पहले काम किया करती थी, उसी तरीके से हमारे साथ रहें, हमारे साथ काम करें। आपकी जीने की आज़ादी है। अगर आज़ादी नहीं होती, तो आप लोग कभी नोटिस किए होंगे कि मनी मिराज का जब भी कोई एल्बम गाना आता था, तो ज़्यादातर 95% मनी मिराज और बन्नू डिग्रेड के साथ ही होता था। लेकिन बन्नू डिग्रेड पूरी तरीके से आज़ाद थी और बहुत सारे बड़े-बड़े और छोटे-छोटे मॉडल्स लड़कों के साथ भी एल्बम किया करती थी। समझने वाली बात है कि कौन किस पे है भारी, कौन है किस पे जाती कर रहा है, वो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो काम बन्नू डिग्रेड को करना चाहिए था, आज की डेट में मनी मिराज कर रहे हैं और मनी मिराज बन्नू डिग्रेड के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। मनी मिराज किसी भी तरीके के बात को सफाई नहीं दे रहे हैं और वो साफ शब्द में ये खंडन कर रहे हैं कि हमारी और बन्नू डिग्रेड के साथ शादी नहीं हुई थी। ये सब क्रिएटिव था और एल्बम और कॉमेडी शूट होता है, उस दरमियान का ये सारी वीडियोज़ और फुटेज है। तो मैं आप तमाम से पूछना चाहता हूँ कि कौन है सही? क्या बन्नू डिग्रेड लाइव के माध्यम से पब्लिकों से जो सहारा माँग रही है, जो न्याय माँग रही है, वो सही है? या फिर मनी मिराज जो बन्नू डिग्रेड के माध्यम से मनी मिराज के पूरे खानदान और टीम्स के ऊपर बड़े-बड़े आरोप लगाते हैं, उसके बावजूद भी मनी मिराज बन्नू डिग्रेड को अच्छा कलाकार मानते हैं और कहते हैं कि दरवाज़ा अभी भी खुला है और उसके साथ-साथ एलिगेशन नहीं लगाते हैं मनी मिराज, साफ कोर्ट का सहारा लेते हैं, कानून का सहारा लेते हैं और बजस्ते मीडिया पे बैठते हैं तो वकील के सामने बैठते हैं, साथ में बैठते हैं। तो मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आई होगी, तो इसके बारे में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि मनी मिराज गलत है या फिर बन्नू डिग्रेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। जय हिंद।